आज बजट पेश होने वाला है। एबीपी न्यूज पर अलग अंदाज और आसान भाषा में आपको बजट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दिखाएंगे। क्या है तैयारी, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी शिव के पास। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आज देखिए, आज का दिन है बेहद खास और इसीलिए आज एबीपी न्यूज ने आपके लिए बेहद खास तैयारी की है। इस वक्त देखिए, मैं देश के बाजार में मौजूद हूं क्योंकि आज सुबह 11 बजे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने जा रही हैं। जाहिर तौर पर पूरी देश को इस वक्त उम्मीदें हैं उस बजट से कि आखिर किसको क्या मिलेगा, किसको किस तौर पर राहत आज देश की वित्त मंत्री देंगी, यानी कि निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकलेगा क्या, उस पर लगातार हम बात करेंगे भी। क्योंकि देखिए, आप मेरे पीछे जो ये बड़ा और ये शानदार सेट देख रहे हैं, ये बाजार हमने सजाया है आपके लिए ताकि आसान शब्दों में और सही तरीके से आपको समझ आए कि आखिर बजट के मायने क्या है, किस सेक्टर को क्या दिया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं। एक एक कर मैं आपको हर सेक्टर के नजदीक लेकर जाऊंगी, समझाने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या खास हो सकता है। थोड़ी देर में हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान भी होंगे, हर सेक्टर से यहाँ पर मौजूद एक्सपर्ट्स होंगे जो ये बताएंगे कि आखिर आज निर्मला सीतारमण आपको क्या दे सकती हैं। तो लगातार आप एबीपी न्यूज के साथ रहिए और यहाँ पर देखिए, ढोल बाजे भी शुरू हो गए हैं और इसका मतलब ये हुआ कि हम तो स्वागत कर रहे हैं, हम इस बजट का स्वागत कर रहे हैं इनके साथ, क्योंकि उम्मीदें हमें भी है, आपको भी है और हर घर के हर उस नागरिक को देश के जो आज ये सोच कर बैठा है कि उसे जरूर आज कुछ निर्मला सीतारमण के पिटारे से राहत के तौर पर मिलेगा। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करती हूँ कि हमारे इस बाजार में हमने कौन कौन से सेक्टर को तरजीह दी है। लगभग सभी सेक्टर्स आपको मिलेंगे जो ये बताएंगे कि आखिर क्या कुछ आज आपको मिल सकता है। देखिए, जनबंधन 2022 के तहत ये पूरा बाजार में आप जरा इनको देखिए, आप इनको देखिए, पूरी तैयारी से ये लोग भी आए हैं क्योंकि आज बजट की बात हो रही है और बजट ये तय करेगा कि आज एक छोटे से घर से लेकर एक बिजनेस क्लास तक क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप छोटे छोटे स्टॉल देख रहे हैं, ये स्टॉल आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ आज दिया जा सकता है। चाहे एग्रीकल्चर की बात कीजिए, आइए थोड़ा और आगे आइए, अभी आपको ये स्टॉल सुबह सुबह खाली जरूर नजर आ रहे होंगे, थोड़ी देर में आपको पकौड़े तलते हुए, चाय बनती हुई, जलेबियां छनती हुई यहां से दिखाई देंगी। उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे लोगों से ये पता चलता है कि आखिर देश की जरूरतें हैं क्या। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे क्योंकि बात पूरे देश की हो रही है, एक एक सेक्टर की हम बात करेंगे। तो थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे, देखिए ये स्टॉल, इसे देखकर आप समझ सकते हैं ये बिजनेस क्लास यानी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आखिर क्या सोच रहा है, उनके मन में इसे लेकर क्या है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि राहत मिले और क्या संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए, यहां पर आपको यह भी नहीं भूलना होगा कि चुनावी राज्य हैं, 5 चुनावी राज्यों पर भी नजर होगी और उसकी झलक कहीं ना कहीं इस बजट में आपको देखने को मिल सकती है। सरकार की कोशिश होगी कि इसका कहीं ना कहीं असर उन राज्यों पर भी हो। अब ये देखिए आप, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा होता है ये, तो क्या ये एक असर डालेगा इस बजट पर, बजट से रोजगार को क्या मिलेगा। और इसके साथ ही देखिए, थोड़ा और आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहां पर हेल्थ सेक्टर तैयारी हो रही है। मैंने आपको बताया ना कि हम तैयारी कर रहे हैं, इस बाजार को पूरा सजाया जाएगा और थोड़ी देर में आपको हर एक सेक्टर के बारे में पता चलेगा क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि क्यों आखिर देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जा सकती है और देने की जरूरत है। तो ये तमाम बातें यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हर सेक्टर, टेक्सटाइल, एविएशन, क्योंकि एविएशन सेक्टर सबसे ज्यादा नुकसान कोरोना काल में उसे हुआ है और वो उम्मीद इस बात को लेकर कर रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं कर से राहत जरूर दी जाएगी। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित अवस्थी। खास पेशकश बजट पर आप देख पा रहे हैं सीधे एबीपी न्यूज पे। आपको एक बात बता दें, हर जगह बूस्टर की चर्चा है। बूस्टर डोज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो कितनी बार लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही बूस्टर की जरूरत देश की अर्थव्यवस्था को है, देश के बजट को है और ऐसे में वित्त मंत्री की चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं जब देश की माली हालत बहुत अच्छी ना दिखाई दे रही हो, बीते 2 साल बहुत कठिनाई भरे गए हो,
कोरोना का पैंडेमिक महामारी से देश जूझ रहा हो और ऊपर से देश में चुनाव चल रहे हो, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का चुनाव जिसका असर सीधे तौर पर दिल्ली की राजनीति पर पड़ता है। इन सब चुनौतियों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना चौथा आम बजट पेश करने वाली हैं। क्या निर्मला देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभाल पाएंगी? क्या निर्मला सीतारमण के पास वो बूस्टर होगा जिसके जरिए हिंदुस्तान की आवाम को नौकरियां मिल पाएंगी, घर मिल पाएंगे, खाने का सामान मिल पाएगा, जो दिन पर दिन इस जनता के मुताबिक उसकी रीच से, उसकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। मैं इस वक्त एबीपी न्यूज के बजट बाजार में खड़ा हुआ हूं। पूरा हाट आप देख सकते हैं, हर तरह के लोग चारों तरफ दिखाई देंगे और उन तमाम विशेषज्ञों के साथ आज हम बजट के पहले और बजट के बाद दिन भर ये चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी की ये जोड़ी आम आदमी के लिए इस बजट में क्या कुछ लेकर आई है। एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत है, खैर मकदम है। आगे की कवरेज के लिए आपको लिए चलता हूं अपनी सहयोगी रुमाना के पास, जो आपको इस बजट बाजार की सैर भी कराएंगी और विशेषज्ञों से भी मिलवाएंगी। ओवर टू यू रुमाना। बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका। तो बजट मतलब कमाई और खर्च का हिसाब किताब। अब देखिए, किसी का खर्च जो है वो किसी के लिए कमाई का जरिया बनता है, और इसी को समझने के लिए ये विहंगम दृश्य, ये बजट बाजार जो एबीपी न्यूज ने खास तौर से बजट की इस कवरेज के लिए आपके लिए सजाया है। अभी आप देख रहे हैं मुझे, मैं जरा ऊंचाई पर खड़ी हुई हूं क्योंकि यहां पर मेरे साथ जो वरिष्ठ पैनल है गेस्ट का, जिनके साथ आप साल दर साल बजट को समझते आए हैं एबीपी न्यूज पर, और जो बड़े सरल अंदाज में इस बजट की व्याख्या करते हैं, उनके साथ मैं यहां पर मौजूद हूं क्योंकि इस वक्त जरूरी हो जाता है कि इस सर्द मौसम में जब धूप खिली नहीं है, कुछ कुहासा सा छाया हुआ है, तो फिर ये वरिष्ठ पैनल क्या उम्मीद कर रहा है इस बार के बजट से, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को ऊर्जा मिलेगी, कहां से वो गर्मी आएगी बजट में कि अर्थव्यवस्था का जो चक्का है वो तेजी के साथ घूमे, और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि इस बार के बजट का फोकस देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से गति देने के लिए कहां होना चाहिए। तो सबसे पहले जो वरिष्ठ पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा एक त्वरित टिप्पणी लेते चलते हैं, कहां फोकस रहने वाला है इस बार पंकज जी बजट का? मुझे तो बस नजर है मेरी, जैसा सुमित जी ने कहा ना कि चुनाव का मौसम चल रहा है और यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है, तो इस बजट से चुनाव को लेकर क्या हवा बदलेगी, इस पर मेरी नजर होगी। लोक लुभावन बजट रह सकता है क्या, आपकी नजर? देखिए, सुबह हम निकल रहे थे तो कोहरा बहुत था, और ये जो देश में बेरोजगारी का कोहरा है, इसको क्या विकास की किसी धूप से छटाने की कोशिश वित्त मंत्री करती हैं, इस पर नजर रहेगी। कुल मिलाकर दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि माना कि आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो आलोचना वाला हिस्सा हम रखते हैं वित्त मंत्री के भाषण के बाद की चर्चा के लिए। बिल्कुल, तो फिलहाल बेरोजगारी दूर करने के लिए बजट में क्या प्रावधान रह सकते हैं, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। अक्कू सर। मुझे लगता है कि कोहरा तो डिफेंस के सेक्टर को लेकर के भी बहुत सारा है, और पिछली बार भी बजट कुछ खास बढ़ा नहीं बढ़ा था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो उम्मीद है, और जो पिछली बार जो 4,78,000 करोड़ था, वो इस बार 5 लाख करोड़ जरूर पार करना चाहिए, 5 सवा 5 के आसपास होना चाहिए, ताकि जो डिफेंस में जो कमियां हैं या जो स्थानीय लोकल जो डिफेंस का सेक्टर को मजबूत करने की बात है, उस पर और काम होगा। बिल्कुल, मेक इन इंडिया उसमें किस तरीके की भूमिका निभा सकता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अब है सर। देखिए, अर्थव्यवस्था 2 हिस्सों में बटी होती है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। मेरी निगाह असंगठित क्षेत्र पे होगी। उसमें 96% लोग देश के काम करते हैं, लेकिन उसमें निवेश केवल 20% किया जाता है। संगठित क्षेत्र में केवल 6% लोग काम करते हैं, उनके लिए 80% निवेश किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में 45% लोग काम करते हैं, उसके लिए केवल 5% निवेश किया जाता है। तो मेरी निगाह ये देखने पे होगी कि कृषि क्षेत्र का निवेश लोग बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ा पाते हैं, और असंगठित क्षेत्र के जो 96% लोग हैं, देश के अधिकतम लोग, उनके लिए क्या है उस बजट में। मतलब एक तरीके से वो शहरी मजदूर, क्या मनरेगा जैसी कोई योजना शहरी कामगार के लिए भी सरकार ला सकती है, इस पर भी हमारी नजर है। सर। रोमाना, गरीबी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। देखना है कि इस बजट से गरीबी के निदान की लड़ाई में कितना हम आगे बढ़ पाते हैं, और गरीबी के साथ जो आजकल कोरोना के बाद स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर एक बहुत बड़ा इशू है,
देखना है आयुष्मान भारत की सीमा कहाँ तक फैलती है। और मैं तो कहूँगा रोमाना कि इस कठिन ठंड में, गरीबों के लिए के कठिन ठंड में एक ऐसा अलाव बजट का जले जिससे उनका ठंड कम हो। और फिर मैं कहूँगा उनके लिए कि एक आश करूँगा कि बुरे दिनों का अंत निकट हो, सदा बहार बसंत निकट हो। नागार्जुन की कविता को थोड़ा मैंने ट्विस्ट किया है। बिल्कुल सर, वैसे चुनावी माहौल के अंदर जो नेता हैं वो तो यही कहेंगे कि अच्छे दिन बजट से आने वाले हैं। राजकिशोर सर का रुख करते हैं। राजकिशोर सर, आपकी नजर में आज के बजट से एक बड़ी उम्मीद? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि ये 2024 के पहले ये सेकंड लास्ट बजट होगा मोदी का। तो जो भी थोड़ा बहुत कदम उठा सकते हैं उठाएंगे, लेकिन चुनाव का माहौल है, किसान सबसे आगे है। तो हो सकता है किसान सम्मान निधि में कुछ बढ़ोतरी हो जिससे उनकी जेब में धन जाए। किसानों का, जन का मन बीजेपी के साथ है। तो किसानों को मनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए आप उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में कुछ बड़ा प्रावधान हो सकता है। आपने सबको सुन लिया है, आपको पता है कि माहौल 5 राज्यों के चुनाव का और उसमें जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो एक तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज के बजट से आपकी एक बड़ी उम्मीद? देखिए, किसानों पर क्या करती है सरकार ये देखूंगा, लेकिन जो मुझे बड़ी उम्मीद है वो एजुकेशन सेक्टर से है। क्या हमारी सरकार जो 18 साल के उम्र तक के 40% लोग हैं देश में, उनके लिए कुछ करती है कि नहीं करती है। 68 से ये बात हो रही है कि 6% GDP का शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। शिक्षा जरूरी है, उससे नींव मजबूत होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सरकार की बनाई हुई 2020 में, उसमें भी कहा गया कि 6% बजट शिक्षा के लिए होना चाहिए GDP का। और पिछली बार जो बजट आया 93,000 करोड़ का, उसमें जो उससे पिछले साल बजट था वो कम हुआ। यानी आप बजट को कम कर रहे हैं शिक्षा के। अगर शिक्षा का बजट मजबूत नहीं होगा तो आपकी नींव मजबूत कैसे होगी? आपके अच्छे स्टूडेंट्स कहां से आएंगे? आपके टीचर्स कहां से आएंगे? आपके शिक्षा संस्थान कैसे बनेंगे? मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबने शेर सुनाए, गाने सुनाए, मैंने कुछ आपको आंकड़े बता दिए हैं। ये इन आंकड़ों पर नजर बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है ना, देश के ढांचे को मजबूत करने के लिए, उसी अंदाज में दिबांग का ये कहना है कि भाई देश की नींव, बुनियाद को मजबूत करने के लिए शिक्षा के अंदर बजट पर उनकी नजर रहने वाली है। तो कुल मिलाकर ये बड़े मुद्दे आपने देख लिए हैं और मुझे लगता है जल्दी से एक बार फिर से जरा पंकज जी का रुख करते हैं, क्योंकि चुनावी बजट ऐसा कहा जा रहा है, चुनावी या प्रभावी, इसे लेकर भी चर्चा हो रही है। और ऐसे में वो आधी आबादी जो इस बार के चुनाव के अंदर तो एक बड़ी फोर्स बनकर उभर रही है। हम देख रहे हैं किस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो महिलाओं को लेकर अपनी कैंपेन आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस आधी आबादी के लिए इस बजट में कुछ आपको लगता है अनाउंसमेंट हो सकता है उसे लुभाने के लिए कुछ? मुझे नहीं लगता, जैसा कि बाकी विशेषज्ञ कह रहे थे जानकार, मुझे लगता है किसान पर, निम्न मध्य वर्ग पर। राजकिशोर जी ने एक बात कही कि 2024 से पहले के ये बजट हुई तो उसकी तैयारी भी होगी। तो महिलाओं के लिए कोई खास स्कीम हो, मुझे अभी ऐसा लग नहीं रहा है। विजय जी? मुझे लगता है कि महिलाएं बड़ा हिस्सा और महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट दे रही हैं, पुरुषों से मुकाबले ज्यादा संख्या में वोट दे रही हैं। तो हो सकता है कि जो स्वयं सहायता ग्रुप हैं उनके लिए बजट का आवंटन ज्यादा हो। और वैसे भी जो मोदी सरकार की जितनी योजनाएं रही हैं, उज्ज्वला से लेके, उजाला से लेके, प्रधानमंत्री आवास से, शौचालय से लेकर इज्जत घर, और ये लाभार्थी वाली जो है, इसमें महिलाएं लाभार्थियों की संख्या ज्यादा रही है। तो उनसे शायद उम्मीद ये रहेगी कि वोट हमें एक बार और दे दीजिए। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार देश के इस आम बजट में क्या सामने आता है। फिलहाल एक बार फिर से रुक करते हैं, लिए चलते हैं आपको शिरीन के पास। शुक्रिया रोमाना आपका। तो देखिए, जन मन 2022 यानी कि जनता के मन की बात आज किस तरह से सुनती है निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री हैं। क्या कुछ उनके पिटारे से निकलता है, पूरा बाजार एबीपी न्यूज ने आपके लिए तैयार किया है। हर क्षेत्र की बात होगी, खास मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक बार जरा आप देखिए कि किस तरह से आपको हर क्षेत्र की झलक इस जगह पर दिखाई देगी, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो या फिर कृषि की बात हो, क्योंकि यहां पर किसान नेता भी हमारे साथ हैं। हर क्षेत्र पर निगाह एबीपी न्यूज की होगी कि आखिर क्या होता है। और देखिए, जैसा लगातार हम इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि क्या ये बजट चुनावी होगा, क्या इस बजट में चुनावी राज्यों के लिए कुछ खास हो सकता है, उसका असर भी क्या इस पर दिखाई दे सकता है। तमाम बातों का ख्याल
ख्याल रखते हुए हमने इस पूरे सेट को, यानी कि ये देश का बाजार है, इस जगह पर हमने हर उस खास बात का ख्याल रखा है जो आपको आसानी से इस बजट के मायनों को समझा सकती है। तो मैं आपको यहां इस देश के बाजार से ये बताऊंगी कि क्या ये बजट चुनावी होगा, और आपको जल्दी से मैं दिखा देती हूं कि आखिर हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। देखिए, संभावनाओं की बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। आज निर्मला सीतारमण से कैसे ये पूरा देश कह रहा है कि बूस्टर डोज चाहिए हमें इस बजट के माध्यम से। जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूं कि आखिर क्या कुछ खास और क्या संभावनाएं, या फिर आप उन्हें उम्मीद कहिए, देश क्या उम्मीद कर रहा है इस बजट से। क्योंकि छोटे सेक्टर से लेकर बड़े सेक्टर तक, एक मिडिल क्लास से लेकर हर क्षेत्र की निगाह आज इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ मिलने जा रहा है। क्या रोजगार को लेकर एक बूस्टर डोज मिलेगा, बात इसकी भी होगी। किसानों का एक मुद्दा जो कि लगातार एक बड़ा मुद्दा रहा है, बीते कई दिनों से आप देख रहे हैं, लगातार कई महीनों से किसानों पर भी निगाह बनी हुई है। तो किसानों को आखिर कैसे खुश करेगी सरकार, इसका भी जिक्र लगातार हम इस माध्यम से, इस मंच, यहां इस बाजार से करेंगे। वो भी हम देखें क्या बजट चुनावी होगा। रोजगार को बढ़ावा मिला तो युवा वोटर खुश, महिला वोट बैंक को मजबूत करने का मौका क्या मिलेगा इस बजट से। इसके साथ ही बात इसकी भी होगी कि महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कैसे इस बजट से की जाएगी। तो ये तमाम बातें होंगी जिसको लगातार आप हमारे इस बाजार से इस खास तैयारी के साथ आसान भाषा में समझेंगे। अब एक बार फिर से चलते हैं सुमित जी के पास। शुक्रिया शिरीन, शुक्रिया रोमाना, तमाम एक्सपर्ट का आप सबका भी तहे दिल से स्वागत है। बैठिए, आज पूरा दिन इस एबीपी न्यूज़ के बजट बाजार में हमको बैठना है। आप सबके लिए चाय का भी इंतजाम है और पकौड़े का भी इंतजाम है, खेती का भी इंतजाम है। किसान विशेषज्ञ भानु जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हरवीर जी हमारे साथ है, मनीषा जी मेरे साथ बैठी हुई हैं, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। और ये चीज़ खास तौर पर देखने वाली होगी, जिस इकोनॉमिक सर्वे को कल पेश किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा, उसमें उम्मीद जताई गई है कि जो बुरी स्थिति थी उससे देश अब बाहर निकल रहा है। अब देश ग्रोथ के रास्ते पर है, विकास के रास्ते पे है, जीडीपी इंप्रूव कर रही है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली विकास दर से दुनिया में अगर कोई देश है तो वो भारत होने वाला है अगले 2 से 3 सालों में। इस तरह की उम्मीद जताई गई है। इसीलिए निर्मला सीतारमण मैम से ये उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आने वाले वक्त में कि आखिरकार इस बजट में वो ऐसी कौन सी संजीवनी, ऐसा कौन सा बूस्टर देने वाली हैं जिससे चुनावों में उनकी पार्टी को फायदा हो जाए, मतदाताओं को फायदा हो जाए और उन तमाम लोगों को फायदा हो जाए जो इन चुनावी राज्यों में नहीं रहते हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जो माइग्रेंट हो गए थे, जो कोविड की वजह से परेशान है, जिनके घर में कामकाज नहीं है। इन तमाम चीजों पर आज हमारे तमाम विशेषज्ञों के साथ दिन भर हम इस पर नजर रखने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज दिन भर निर्मला सीतारमण और उनकी एक्टिविटीज पर, एक एक चीज पर एबीपी न्यूज की नजर रहने वाली है। कुछ देर बाद वो अपने घर से निकलेंगी, वो संसद भवन पहुंचेंगी। वो पूरा कार्यक्रम आप लाइव देखेंगे आप लोगों के साथ इस बजट बाजार से, एबीपी न्यूज की बजट हाट से। और मैं आपको बता दूं क्या पूजा पाठ चल रही है, कहां किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, वो भी आपको हम दिखाते रहेंगे। और इन सब के बीच में चुनावी सरगर्मियां भी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।